अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ़ तफ्तीशी निकात बताते हैं कत्ल के मुकदमात में, नारकोटिक्स, काबा खाना या इस तरह के दीगर मुकदमात, असलहा और इसके अलावा दीगर मनशियात वगैरह के मुकदमात में, दहशत गर्दी के मुकदमात में, इस तरह के केसों की हम आपकी रहनुमाई करते हैं और अवामुन्नास को जराइम से बचाव की तदाबीर भी बतलाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है वो नारकोटिक्स का है। इसमें हम आजकल बरीयत की वजूहात, मुल्ज़मान मुजरमान की बरीयत की वजूहात, अदालती फ़ैसलों की रोशनी में इनके मुतालिक बात कर रहे हैं। कुछ अदालती नज़ायर हैं जो हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च के दौरान हमारे नोटिस में आई हैं। हम चाह रहे हैं इनको आपके नाज़रीन के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दी जाए और उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इमदाद दी जाए। हमारा मेन मतमा नज़र ये है कि पाकिस्तान भर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के कैपेसिटी बिल्डिंग के मुतालिक इक़दामात किए जाएँ। कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, जहाँ तक मैं नहीं जा सकता वहाँ पे पहुँचकर हम मनशियात के नासूर के ख़िलाफ़ जंग को इंटेंसीफाई करें, उसको मजबूत करें और स्ट्रेंथन करें। हमारी ये कोशिश अज़ल से रही है कि पाकिस्तान भर की और बियॉन्ड दी बॉर्डर्स एजेंसीज़ नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करें तो ऐसी कार्रवाई करें कि मुजरमान मुल्ज़मान जेलों से बाहर ना आ सकें और उनकी कन्विक्शन रेट बढ़ जाए। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, बरीयत की वजूहात होंगी अदालती फ़ैसलों की रोशनी में। इनमें हमने चंद अदालती नज़ायर जो आपको रेफ़र भी करेंगे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी फ़ॉलो करेंगे वो ये होंगे, जैसे कि एसेटिक एनहाइड्रेट सेक्शन 9 के CNSA एक्ट के दायरा इख्तियार में आता है। ये एक ऐसी मनशियात है जो डिफरेंट वन है, जो कॉमनली यूज्ड नहीं है और नोटिस में नहीं है अवामुन्नास के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, उनके इल्म में नहीं होता कि कौन सी सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेगी। तो इसलिए एसेटिक एनहाइड्रेट की 992 CNSA के तहत इसके ज़ेरे इख्तियार आती है। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो CNSA एक्ट की दफ़ा A, Z, S, K और 2 में नहीं आता, बल्कि ये 16 CNSA यानी कि 16 CNSA एक्ट में आएगा। इस तरह की रूलिंग हमें मिली बलूचिस्तान में से 974 PCRLJ 2015 से इसकी गाइडेंस हासिल हुई है। अगर कोई मुल्ज़म 9C में किसी बैरून मुल्क में सज़ा याब हो और वो बकिया सज़ा पाकिस्तान में काटना चाहता हो तो इसके पाकिस्तान लाकर जेल में सज़ा काटने के मुतल्लिक मामलात, यानी कि ट्रांसफ़र्स ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ा 6 वाज़े करेगी, जिसमें वाज़े किया गया है कि पाकिस्तानी कोर्ट इस सज़ा को पाकिस्तान में कटवाने के मुतल्लिक लाहे अमल मुरतब कर सकती है। ये हमें PLD गाइडेंस सीख हुई है 2013 में। 2013 की PLD है और PLD का नंबर है 203। ये सिंध की है, सिंध हाई कोर्ट की। इसी तरह अगर चार्ज जल्द फ्रेम करा दिया जाए और गवाह को जल्दी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाए, गवाही उसकी दिलवा दी जाए, तो मुल्ज़म की ज़मानत के मौके बहुत कम पड़ते जाएंगे। ये आपके नोटिस में होना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लाजमी इस पर अमल दरामद करना चाहिए और मुल्ज़म के मुतल्लिक लाजमन अदालत को बतलाएँ और उसका अदालत से मफरूरी का रिकॉर्ड लाजमी हमरा लगाएँ कि वो इतनी बार अदालत से मफरूर हो चुका है और गायब हो जाता है। इस तरह अदालत इंशाल्लाह मुल्ज़म को लाजमन बिहाइंड दी बार्स रखेगी। इसी तरह 1997 CNSA स्पेशल कानून के होने के नाते इसकी दफ़ा 26 और 72 के मुताबिक जनरल कानून से ये मजबूत तर है। ये कानून CNSA का जनरल कानून, जनरल लॉ से मजबूत तर है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, मोस्ट एप्लीकेबल है। सेक्शन 21 और 22 भी हदायती नौइयत की हैं। ये ऐसी नहीं है कि वो लाजमन अमल दरामद उन पर अमल किया जाए, बल्कि ये हदायती नौइयत की हैं। इस मामले में जो गाइडेंस सीख हुई वो 2017 YLR 99 सिंध में से हासिल हुई हैं और CNSA 1997 की दफ़ात 20, 21, 22 सिर्फ़ हदायती नौइयत की हैं। इन पर मनोअन अमल दरामद ना करना या इन ना अमल दरामद कर सकना, इसको इम्प्लीमेंट ना करना सज़ा याबी को ख़राब करने के लिए नहीं है। ये 2015 में YLR 1440 पेशावर से हमें रूलिंग हासिल हुई है और वहाँ से हमें गाइडेंस हासिल हुई है। अदालत के पेश नज़र जब भी दो राय होगी तो जो राय मुल्ज़म की फ़ेवर में जाएगी, मुल्ज़म को बेहतर तरीके से कन्विक्शन की तरफ नहीं लेकर जाएगी, वो अदालत की नज़र में
बेहतरीन होगी और उसका इंतखाब किया जाएगा, क्योंकि मुल्ज़म जो है वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड कहलाता है। जायदाद को कुर्क अगर करना हो, यानी कि 37(2) CNSA की जो सेक्शन है, इसके मुताबिक अगर मुल्ज़म को की जायदाद को कुर्क करना हो और वो जायदाद जो उसने नारकोटिक्स से हासिल की हो या बनाई हो, तो उसको फ्रीज़ करने के अहकामात आर्जी होते हैं, हत्ता कि जब तक उसकी तौसीक अदालत की तरफ से ना हो जाए। याद रहना चाहिए कि मजाज अफसर या DG नारकोटिक्स साहब को ऐसे अहकाम मजाज अदालत के सामने 7 दिन के अंदर अंदर पेश कर दिए जाने चाहिए। अदालत इस हुक्म को जारी रखने या ना रखने के मुतालिक फ़ैसला देगी। अगर अदालत इन पर फ़ैसला न दे तो ये ख़ुद ब खुद 7 दिन मज़ीद तक ख़त्म तस्वर किए जाते हैं। ये स्टैंड रिलीज़ होते हैं। अगर मुल्ज़म को 3 साल से ज़ायद सज़ा ना हो सके तो जायदाद की कुर्की का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रूलिंग है 2013 की CPRLJ 288 सिंध की। ये हमें इस रूलिंग से गाइडेंस हासिल हुई है। इतनी रूलिंग्स के जो हमने अर्ज़ की हैं बरीयत की वजूहात के हवाले से अदालती फ़ैसलों और अदालती नज़ायर की रोशनी में, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हैंड्स कीजिएगा। सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी, उनके हमरा गढ़ी शाहू में ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब में मुख्तलिफ़ सिम्पोजिया के लिए, मुख्तलिफ़ वाक्स के लिए, मुख्तलिफ़ पोस्टर कम्पटिशन्स के लिए, मुख्तलिफ़ लेक्चर डिलीवरेंस के लिए आप उनके साथ ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।